नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे फंजाई किंगडम के बारे में। फंजाई में कौन कौन से मेंबर्स हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं आज। पिछली क्लास में अपन ने बात करी थी प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक है, प्रोटिस्टा के कुछ कैरेक्टर्स थे, उनके बारे में दो चार मेंबर्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, उनके कैरेक्टर्स देखे थे, उनके फंक्शंस देखे थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे फंजाई किंगडम के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए देखिए, फंजाई के कॉमन कैरेक्टर्स की बात करूं मैं तो प्रोटिस्टा के बाद मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई। तो प्रोटिस्टा से थोड़ा एडवांस कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, फंजाई में। ठीक है, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनका ओरिजिन या उनकी उत्पत्ति अपन ने कल देखा था कि प्रोटिस्टा से हुई है। इसलिए प्रोटिस्टा को बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स के या मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, देखो इसमें आगे देखेंगे अपन। सबसे पहले लिखो आप माइकोलॉजी। देखो, माइकोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर अपन फंजाई की स्टडी करते हैं, फंजाई के बारे में अपन जानते हैं, उसको बोलते हैं अपन माइकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई। अब बात करें अपन फादर ऑफ माइकोलॉजी, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड माइकोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं इंडिया के तो डी बेरी और वर्ल्ड के पीए माइकल। ठीक है, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी, ठीक है, कौन है, पीए माइकेली। ठीक है, इंडिया की बात करूं मैं, फादर ऑफ इंडियन माइक्रोबायोलॉजी कोलॉजी, इसके हैं डी बेरी। तो बात कर लिए अपन ने फंजाई के बारे में। फंजाई की स्टडी किस में की जाएगी, माइकोलॉजी में। ठीक है, फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड पीए माइकेली, और इंडिया में जो है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी वो है डी बेरी। इसके कैरेक्टर्स की बात करें अपन तो देखो, प्रोटिस्ट में अपन ने देखा था कि कुछ प्रोटिस्टा ऐसे थे जैसे डायनोफ्लेजिलेट, डाइटम्स, इनमें प्लांट्स के सिमिलर फोटोसिंथेसिस की कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट थे। लेकिन फंजाई जो है, फंजाई में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। ठीक है, देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, आगे बात करूं मैं तो जो फंजाई है, ठीक है, वो सारे यूकेरियोट्स हैं क्योंकि इनमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्रोटिस्टा की बात करी थी अपन ने कि वो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं, जबकि ये मल्टी सेलुलर
यूकेरियोट्स। ठीक है। फंजाई में किसको रखा गया है? फंजाई में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे क्या होंगे? मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स। ठीक है। देखो आगे इसके बारे में मैं अगर बात करूं तो इनकी जो स्ट्रक्चर है, देखो इसमें आगे देखो, इनकी जो स्ट्रक्चर है उनमें जैसे ये कोई प्लांट है, अब प्लांट में क्या होता है, नीचे की तरफ रूट्स, बीच में स्टेम और ऊपर लीव्स लगी होती है। लेकिन इनका जो फंजाई है वो प्लांट की तरह डिवाइड नहीं होती। ठीक है। उनकी स्ट्रक्चर एकदम यूं रैंडम थैले के आकार की होती है, जिसमें ना तो रूट, ना सूट, ना स्टेम और ना लीफ प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसलिए इनकी जो आकृति है इनकी जो शेप है थैलस की तरह होती है, और इनके पूरे स्ट्रक्चर को अपन थैलस बोलते हैं। ठीक है। थैलस नॉट डिवाइड इन रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक है। थैलस क्या होता है? थैलस ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो रूट, सूट और स्टेम में डिवाइड नहीं होती, एक थैले के आकार की संरचना होती है, इसलिए इसको बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को थैलस। ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात कर ली और इसकी स्ट्रक्चर को कैसी होती है उसके बारे में बात कर ली। आगे बात करते हैं अपन सेल वॉल के बारे में। ठीक है। देखो जो फंजाई है वो युद्ध धागों के समान बनी होती है, एक एक धागा मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है कंप्लीट, उसको बोलेंगे अपन माइसीलियम। ठीक है। एक धागे को बोलेंगे अपन हाइपी। ठीक है। अगर ऐसे एक से अधिक धागे एक दूसरे में लिपट जाते हैं या एक दूसरे को कवर कर लेते हैं और इसके अंदर साइटोसोल प्रेजेंट होता है, यहां लिख लेना साइटोसोल। ये जो थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर है, एक से ज्यादा अगर थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाएगी? माइसीलियम, यानी एक तरीके का जाल क्रिएट करती है, जिसको बोलेंगे अपन माइसीलियम। ठीक है। यानी एक थ्रेड या एक धागे को बोलेंगे अपन हाइपी, जिसके अंदर साइटोसोल प्रेजेंट होता है, और एक से ज्यादा धागे अगर नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको बोलेंगे अपन माइसीलियम। ठीक है। अब देखो इसमें जो ये वाली स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे अपन सेप्टा। ठीक है। सेप्टा में यूं बारीक बारीक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो पर्टिकुलर फंजाई की स्पीसीज पे बेस्ड है कि किस स्पीसीज में किस टाइप के पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कुछ में फंजाइज में जैसे सेप्टा एब्सेंट होते हैं, जैसे जाइगोमाइसिटीज, उमाइसिटीज, इनमें सेप्टा एब्सेंट होंगे, और एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उनमें ये सेप्टा देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखो इसके चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नॉर्मली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। लिपिड प्लस प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? लिपोप्रोटीन। इसके जो चारों तरफ की सेल वॉल है
ये सेल वॉल, ठीक है। ये मिलकर बनी होती है काइटिन से। देखो काइटिन क्या है। काइटिन एक पॉलीमर है जो किससे मिलकर बना होता है, एसिटाइल एसिटाइल ग्लू सॉरी एसिटाइल ग्लूकोसामीन। काइटिन क्या है, एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर। एक से ज्यादा एसिटाइल ग्लूकोसामीन के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, काइटिन, ठीक है। काइटिन से मिलकर बनी होती है फंजाई की सेल वॉल। ये तो थे इसके कॉमन कैरेक्टर्स, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन। देखो एक होता है न्यूट्रिशन, इनमें न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा इसमें, देखो इसमें किस टाइप का पोषण मिलेगा, किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा। देखो जितने भी फंजाई हैं वो हेटेरोट्रोपिक होती है, और यही मेन कैरेक्टर है जो अदर स्पीसीज से या अदर किंगडम से फंजाई को अलग करता है। फंजाई क्या होती है, हेटेरोट्रोप, ठीक है। जितनी भी फंजाई है वो फूड के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहती है। दूसरों पर डिपेंड रहने का रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, और इसकी वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं चलती, इसलिए अपने फूड के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें क्या होगा, हेटेरोट्रोप, ठीक है। अगर इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता तो प्रोटिस्टा की तरह या प्रोटिस्टा के मेंबर की तरह इनमें भी फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता, और ये भी ऑटोट्रोप्स की तरह अपना फूड स्वयं बनाते हैं, ठीक है। देखो आगे हम बात करते हैं इसमें स्टोरेज फूड की, ठीक। तो स्टोरेज फूड देखो इसमें स्टोरेज फूड जो है वो इसमें ऑयल और ग्लाइकोजन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। माना फंजाई ने फूड बना लिया, ठीक है, वो हेटेरोट्रोप है तो दूसरों से फूड ग्रहण करेगी और उस फूड को स्टोर करेगी किसमें, या तो ऑयल की फॉर्म में या ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की, कि कौन कौन से रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जनन किस टाइप का होता है इसमें, देखो फंजाई जो है उसमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप के डिवीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। ये देखो तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं किसमें, फंजाई में, जिसमें पहला हो गया वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल, तीसरा पढ़ेंगे अपन सेक्सुअल। वेजिटेटिव में इसमें बडिंग हो गया, ठीक है, डिवीजन हो गया और फ्रेगमेंटेशन। डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो डिवीजन में यह है कि अगर कोई फंजाई है तो उसकी सेल क्या होगी, बार बार डिवाइड करेगी, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस हिसाब से सेल डिवाइड होगी। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो इसका एग्जाम्पल होगा म्यूकर, म्यूकर, और इसमें राइजोपस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। म्यूकर और
आप यहाँ पे देखना एक बार, RA ठीक है, यहाँ भी चेंज करना आप। डिवीजन की बात करूं तो अपन ने मैंने बताया आपको कि जो फंजाई है उसकी सेल बार बार डिवाइड करेगी किस सीक्वेंस में। देखो इसकी सीक्वेंस ये होगी कि एक सेल डिवाइड करेगी दो में, 2 से 4, 2 8 से 16 और 16 से 32, इस हिसाब से बार बार डिवाइड करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, राइजोपस और म्यूकर। ठीक है, दूसरा हो गया इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा। ठीक है, बडिंग आपने पढ़ा होगा कि जो फंजाई है, एग्जाम्पल ईस्ट का लेते हैं अपन। देखो ईस्ट में क्या होगा, उसमें एक कलिका निकलती है पहले, जैसे मान लो ये कोई ईस्ट है, इसमें क्या होगा, एक कलिका नुमा स्ट्रक्चर निकलेगी, बडिंग निकलेगी। ठीक है, ये बडिंग निकली और इसके बाद ये यहां से अलग हो जाएगी और एक नई फंजाई डेवलप कर लेगी। तो ये था बडिंग के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल देख लिया अपन ने, यीस्ट। तीसरा है इसमें फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और डिवीजन, इसमें आप डिफरेंस समझना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है जैसे अपन शीशे को ऊपर से छोड़ते हैं, ठीक है, शीशे को ऊपर से गिराते हैं तो उसके अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो ये तो होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, डिवीजन का मतलब है कि अपन किसी लकड़ी को बीच में से तोड़े तो वो 2 भागों में डिवाइड हो गई, फिर उसको एक एक बार और तोड़ेंगे तो 4 लकड़ी के टुकड़े यहाँ पे अपने पास बनते हैं। तो आप डिफरेंस समझो किसमें, डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन में। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में मैंने बताया आपको कि ईस्ट एक से ज्यादा भागों में एक साथ टूट जाती है, तो उसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल है इसका ईस्ट। ठीक है, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहां समझना आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 टाइप की स्पोर्स बनते हैं। एक स्पोर्स जो मोटाइल होते हैं उनको बोलते हैं जूस्पोर। ठीक है, और इसमें एग्जांपल लिख लो आप, इसमें एक तो हो गया स्क्लेरोस्पोरा, ठीक है, एक हो गया पेनिसिलियम। ठीक है, जूस्पोर का मतलब क्या हुआ, जूस्पोर ऐसे स्पोर्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप के स्पोर्स होते हैं। एक ऐसे स्पोर्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, उनको बोलेंगे मोटाइल या जूस्पोर। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, पेनिसिलियम और स्क्लेरोस्पोरा। दूसरा है नॉन मोटाइल। देखो नॉन मोटाइल जो है वो स्पोर्स ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो सेल में डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होने की वजह से इनको कंबाइंड में अपन माइटोस्पोर्स बोलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो भी स्पोर बनेगा, चाहे वो मोटाइल हो नॉन मोटाइल, उनको कंबाइंड में बोलेंगे अपन माइटोस्पोर्स। ठीक है, तो आप लिख लेना यहाँ पे एक बार, माइटोस्पोर। ठीक है, अब देखो जूस्पोर के बारे में बात कर लिए अपन ने, अब बोलेंगे अपन नॉन मोटाइल के बारे में। देखो नॉन मोटाइल में कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर और ओइडिया। यहां ध्यान से समझना आप लोग। देखो जो कोनिडिया है
कोनिडिया जो बनती है, ये कोई हाइपी है या माइसीलियम का कोई पार्ट है। एक धागेनुमा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया माइसीलियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसके ऊपर यूं एक तरीके से माला के तरह स्ट्रक्चर क्रिएट करती है कौन, कोनिडिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्सोजीनस होती है, ठीक है। ये किसी के अंदर बनी नहीं है, ये बनती है हाइपी के ऊपर बहिर जाती है एक्सोजीनस, ठीक है। एक्सोजेनिक यानी बहिर्जात। बहिर्जात का मतलब आप समझ गए, जो स्पोर बनेगा, जो कोनिडिया बनेगा वो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनेगा, वो फ्री फॉर्म में बनता है कहां पे, कोनिडिया के ऊपर, ठीक है। उत्पत्ति में ये एक्सोजीनस होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल देख लो इसका, एल्बिगो कैंडिडेटा, कैंडिडेटा स्पीसीज हो गई। एल्बिगो जो फंजाई है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, वो होगा कोनिडिया के द्वारा, ठीक है। दूसरा देखेंगे अपन स्पोरेंजियो स्पोर, यह भी एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल स्पोर है। देखो जो राइजोपस है उसमें देखने को मिलता है स्पोरेंजियो स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर जो है, देखो क्लेमाइडोस्पोर जो है ऐसी स्ट्रक्चर है, जब प्लांट की प्लांट फंजाई जो है, फंजाई अनफेवरेबल कंडीशंस में रहती है या फंजाई के लिए वहां की पोजीशन जो है अनफेवरेबल हो जाती है, उस कंडीशन में जो डिवीजन है अपनी जनरेशन को वो आगे कैसे बढ़ाए, उस कंडीशन में क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है। वो कैसे, देखो जो क्लेमाइडोस्पोर है उसके द्वारा क्या होगा, जब चारों तरफ फंजाई के अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, उस कंडीशन में फंजाई की जो एक सेल है, ठीक है, वो अपने चारों ओर पूरे प्रोटोप्लास्ट को स्टोर करके एक मोटी लेयर का निर्माण करती है ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो जब चाहे तब डिवीजन करके एक नई फंजाई का निर्माण कर सकती है, कौन, राइजोपस, ठीक है। राइजोपस में इसका एग्जांपल हो गया किसका, क्लेमाइडोस्पोर का। ओइडिया क्या है, देखो ओइडिया ऐसे मीडियम में प्रेजेंट होती है जहां पे शुगर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। शुगर की प्रेजेंस ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में ओइडिया के द्वारा डिवीजन जो है वो होगा ओइडिया में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है किसमें, राइजोपस में, ठीक है। देखो ओइडिया जो है वो शुगर की मीडियम में प्रेजेंट होता है, और जब कोई फंजाई अगर हाईली शुगर मीडियम में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो ओइडिया की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब ओइडिया आगे अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से ओइडिया से एक बड निकलती है, ठीक है, और वो बड अलग होकर क्या बनाएगी, नई फंजाई। एग्जाम्पल इसका हो गया राइजोपस, ठीक है। देखो स्पोरेंजियोस्पोर एक एंडोजिनस स्पीसीज है, सॉरी स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, एक फंजाई के अंदर एंडोजिनस रूप से डेवलप होती है, ठीक है। देखो ये था फंजाई में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपन बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में कैसे होगा उसकी बात करेंगे अपन, तो हेडिंग डाल लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई के रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जहां तक फेवरेबल कंडीशंस होती है तो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की एक कंप्लीट प्रोसेस है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियस होते हैं जो फ्यूजन करते हैं और एक टू-एन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और उसमें आगे डिवीजन होके एक नई स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है वो फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है प्लाज्मोगेमी। ठीक है, देखो प्लाज्मोगेमी जो है, प्लाज्मोगेमी क्या है इसके बारे में देखो आप। ये कोई दो सेल्स हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियस के बीच। ये हो गया इसका प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, देखो प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है यहां पे। अब ये दोनों स्ट्रक्चर एन कंडीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, जब इन दोनों स्ट्रक्चर का, ये भी एन है ये भी एन है, सबसे पहले इनका जब ये जो प्रोटोप्लास्ट है, आप इसको यूं कर लो। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट के संलयन को ही अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, न्यूक्लियस के संलयन या फ्यूजन होने से पहले किसका फ्यूजन होगा, प्रोटोप्लास्ट का, और प्रोटोप्लास्ट के संलयन को ही क्या बोलेंगे अपन, प्लाज्मोगेमी। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। ये तो हो गया प्लाज्मोगेमी। और जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनती है, वो होती है अपने पास 2n। ठीक है, और इस कंडीशन को बोलेंगे अपन कैरियोगेमी। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट के संलयन को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। और अगर दोनों गैमेट्स के, ठीक है, अगर न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपन कैरियोगेमी। अब देखो यहां पे एक स्ट्रक्चर और बनती है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट संलयन हुआ, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हुआ, उसके तुरंत बाद कैरियोगेमी स्टार्ट होगी। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उनमें एक तीसरी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, उसको बोलेंगे अपन डाइकेरियोफेज। ठीक है, उसमें क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट का संलयन हो जाएगा लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा। अब एस्कोमाइसिटीज, सॉरी जाइगोमाइसिटीज, उमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, इनके मेंबर्स क्या हैं, इनके मेंबर्स में प्रोटोप्लास्ट संलयन के तुरंत बाद कैरियोगेमी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में एक स्ट्रक्चर होती है जहां पे प्रोटोप्लास्ट का संलयन होता है लेकिन कैरियोगेमी नहीं होती। उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन डाइकेरियो डाइकेरियोफेज। ठीक है,
तो प्लाज्मोगेमी हो गई, कैरियोगेमी हो गई, डाइकैरियोफेज स्टेज कौन सी है वो आपको मैंने बता दी। इन दोनों कंडीशंस के बाद, ठीक है, तीसरी स्टेप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो होती है मियोसिस की। ठीक है, मियोसिस कौन सी सेल में होता है मैंने आपको बताया था, मियोसिस होता है 2 सेल्स में। मियोसिस का मतलब, मियोसिस जो सेल के गुणसूत्रों की संख्या है, ठीक है। अगर हेप्लॉइड है तो हेप्लॉइड में मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस में एक सेल जो है उसमें मेंबर्स डबल होने चाहिए, यानी n से 2n। लेकिन मियोसिस क्या करेगा, 2n से n, और माइटोसिस में n से n स्ट्रक्चर बनती है। तो अपने पास यहां पे जो स्ट्रक्चर बनी थी वो 2n, ठीक है। ये क्या हो गया, जाइगोट। अब जाइगोट में होगा मियोसिस, जो कौन सी स्टेप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3rd स्टेप। जाइगोट में मियोसिस होने के बाद इससे जो स्पोर्स बनेंगे वो क्या होंगे, एन। एन स्पोर्स क्या करेंगे, फिर वापस से वही साइकिल चलेगा। एन स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, हेप्लॉइड फंजाई। तो सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों टाइप के अपन ने रिप्रोडक्शन देख लिए किसमें, फंजाई में। आगे बात करेंगे अपन इसके कुछ मेंबर्स के बारे में। आगे इसको क्लासेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पढ़ेंगे अपन फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, जिसमें जाइगोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज हो गया। तीसरा है अपने एस्कोमाइसिटीज, चौथा हो गया, तीसरा हो गया बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा है अपने ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नई क्लासेस के साथ। ठीक है, आगे फंजाई को कितनी क्लासों में डिवाइड किया गया है मैंने आपको बताया 4 के बारे में। कौन कौन सी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके जनरल कैरेक्टर्स हम देख लिए, सेल वॉल किस टाइप की होती है, ये न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।